गांव के किनारे एक पुराने फार्म में मोना नाम का एक नौजवान बैल अपने पिता रॉकी बुल के साथ रहता था, जो दुनिया के मशहूर बॉडी बिल्डर बैलों में से एक था। रोज शाम को जब रॉकी बुल अखाड़े में ताकत के जौहर दिखाता, पूरा गांव शोर मचा देता और मोना दूर बैठकर टीवी पर अपने बाप की जीत को फख्र से देखता। रॉकी बुल के बाजू फौलाद की तरह सख्त और सीना पत्थर की तरह मजबूत था। मगर एक दिन जब मोना ने दिल की गहराई से अपने बाप से कहा, पापा मैं भी आपकी तरह ताकतवर बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, तो रॉकी के चेहरे पर मुस्कान के साथ डर भी था। वो जानता था कि अखाड़ा आसान नहीं होता, यहां पसीना, खून और हिम्मत सब एक साथ बहते हैं। इसीलिए उसने मोना को मना कर दिया। लेकिन मोना का सपना रुकने वाला नहीं था। वो रातों को चुपके चुपके खेतों के बीच में पत्थर उठाकर कसरत करने लगा, अपने शरीर को मजबूत बनाने लगा और हर दिन अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कसम खाता कि एक दिन वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर बैल बनेगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन रॉकी बुल को दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर बैल रेड बुल के साथ मुकाबला करना पड़ा। सारा गांव उस दिन टीवी के आगे बैठा था, मोना भी। अखाड़े में दोनों बैलों की टक्कर से जमीन कांप उठी, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। रेड बुल ने एक जोरदार वार किया, रॉकी बुल जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी ना उठ सका। पूरा गांव सन्न रह गया और मोना के दिल में आग भड़क उठी। उस रात वो अपने बाप की तस्वीर के सामने बैठकर चीख चीख कर बोला, पापा मैं वादा करता हूं आपका बदला जरूर लूंगा। उस दिन के बाद उसने खाना पीना भूल गया, दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक लकड़ियों के बोझ उठाता, रात को ठंड में पसीना बहाता और ताकत बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों और टॉनिक पीता। वक्त के साथ मोना का शरीर फौलाद बन गया। उसके बाजू पत्थरों जैसे, गर्दन मोटी और आंखों में एक ही मकसद, रेड बुल को हराना। गांव के लोग हैरान थे कि ये वही मोना है जो कभी बाप की छाया में रहता था, अब खुद एक पहाड़ बन चुका है। महीनों की ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आया जब मोना ने रेड बुल को खुले अखाड़े में चैलेंज किया। हजारों बैल जमा थे। शोरगुल के बीच मोना ने रेड बुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, इज्जत की है। मुकाबला शुरू हुआ तो जमीन धूल से भर गई। दोनों बैलों की टक्कर से हवा लरजने लगी। रेड बुल ने पहला वार किया, मोना पीछे हटा मगर गिरा नहीं। दूसरा वार आया तो उसने संभल कर रोका। फिर अचानक मोना ने पूरी ताकत से रेड बुल को धक्का दिया। आवाज आई जैसे पहाड़ टूट गया हो। रेड बुल जमीन पर जा गिरा। पूरा मैदान मोना मोना के नारों से गूंज उठा। लेकिन अचानक स्क्रीन पर आवाज आई, नाजरीन अब फैसला आपके हाथ में है। जो मोना को जिताना चाहते हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रेड बुल को सपोर्ट करते हैं वो भी सब्सक्राइब करके बताएं। मोना ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने बाप से कह रहा हो, पापा मैं आपका वादा पूरा कर चुका हूं। सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, पसीना हीरों की तरह चमक रहा था और उस लम्हे पूरा गांव जान गया कि रॉकी बुल का बेटा मोना द बुल न सिर्फ अपने बाप का बदला ले चुका था, बल्कि खुद एक नई कहानी बन चुका था।